तो हेलो दोस्तों, ये ओशो की पुस्तक है ओशो समाधि कमल, जिसमें ओशो ने बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ बताई है, जो कि एक बार सुन लेने से जीवन परिवर्तित होना अहम बात है। ओशो की जो किताबें पढ़ लेता है, ओशो को जो सुन लेता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। तो चलिए एक कहानी मैं बताती हूँ जो ओशो ने अपने स्मरण में बताया है। वहाँ चीन में एक साधु हुआ। जब वह अपने गुरु के आश्रम गया हुआ था तो उसके गुरु ने उससे कहा कि तुम अगर सच में साधु होना चाहते हो और केवल साधु दिखना नहीं, चाहते हो तो तुम्हें लंबा समय लगेगा। अगर तुम दिखना चाहते हो तो आज ही हो सकते हो, और अगर साधु होना है तो तुम्हें लंबा समय लगेगा। तुम्हारा जो चुनाव हो। उस युवक ने कहा, मैं होना चाहता हूँ, दिखकर क्या करूँगा। तो फिर उसने कहा, तुम एक काम करो, यह आश्रम 500 साधु हैं। यहाँ इनका जो यह भोजनालय है, इसमें बहुत चावल कूटने की ज़रूरत पड़ती है। तुम चावल कूटो, और तुम सिर्फ चावल कूटो, और तुम कुछ मत करना। तुम सुबह उठना, चावल कूटना, जब थक जाओ तो सो जाना। फिर जब तुम उठो तो अपना चावल कूटना, और एक ही बात स्मरण रखना कि सिर्फ चावल कूटना और कुछ मत करना। चित्त में और कुछ ना चले, बस चावल ही कूटते चले जाना। पूरा चित्त चावल कूटने में ही संलग्न हो। चित्त की कोई शक्ति बाकी न बच पाए। जो कुछ और कर रही हो, पूरे चित्त की शक्ति चावल ही कूटे। तुम्हारा मुसल उठे, तुम देखते रहना, नीचे जाए तो तुम देखते रहना, और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत होगी तो मैं आऊँगा। वह आदमी 12 वर्षों तक चावल कूटता रहा अपने आश्रम के पीछे। उसे लोग भूल ही गए आश्रम में कि वह है भी, या कभी साधु होने आया था। उसे लोग चावल कूटने वाला करके ही जानने लग गए। लेकिन एक अद्भुत बात हुई, वह रोज चावल ही कूटता रहा और उसने कुछ भी नहीं किया। वह किसी से बात भी नहीं करता, कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़ता। वह चुपचाप आश्रम के पीछे एक एकांत कोने में चावल कूटता रहता। कूट जाते दे आता, फिर ले आता, फिर कूटता, थक जाता, सो जाता, सुबह उठता, फिर कूटता। आप सोचते हैं कितने दिन? 12 वर्ष लंबा वक्त होता है। वह कूटता रहता, धीरे धीरे चावल कूटना ही शेष रह गया। चित्त अब कुछ करता ही नहीं था, कुछ सोचता ही नहीं था। वह चावल कूटने में आप्त था, और चावल कूटने में सोचना क्या है? चावल कूटने में विचार की और थिंकिंग की गुंजाइश क्या है? कूटना है, सोचना क्या है? तो वह कूटता था, पहले सारे विचार चले गए, फिर विचार ही चला गया, फिर वह कूटना ही रह गया। अब वह परिपूर्ण जागा हुआ चावल ही कूटता रहा। 12 वर्ष बाद उसके गुरु की मृत्यु करीब आई, और उन्होंने घोषणा की कि मैं फलना दिन प्राण छोड़ दूंगा, तो मैं अपने बाद किसी को चुनना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि जो व्यक्ति 4 पंक्तियों में धर्म के सारभूत अंश को लिखकर मुझे दे देगा,
मैं उसे अपनी जगह बिठा दूंगा, लेकिन स्मरण रहे कि वे 4 पंक्तियाँ चोरी की हुई और उधार की ना हो। वे तुम्हारी अपनी अनुभूति से हो। इतना मैं जानता हूँ, इतना मैं पहचानता हूँ कि कौन सी पंक्तियाँ अनुभूति से आई है, कौन सी शास्त्र से आई है। तो उसने कहा, धोखा नहीं चलेगा कि कोई शास्त्र की 4 पंक्तियाँ लिखा है, क्योंकि शास्त्रों में तो सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं पहचानता हूँ। और आप हैरान होंगे कि किसी शास्त्र में इतना पूरा सत्य नहीं लिखा है कि आप उसकी पंक्तियाँ अद्भुत कर दें और समझ लें कि सत्य हो गया, उसने कुछ शेष है। कोई शास्त्र पंक्ति पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ शेष है जो आपको अपनी अनुभूति से जोड़ता होता है। और वही परीक्षा है, और गुरु जान लेता है जब आप उस पंक्ति को वह भी जोड़ देते हैं जो शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है और अनुभव से आता है, तब गुरु जान लेता है कि अब पंक्ति आपसे आ रही है। इसीलिए जानकर किसी शास्त्र को पूरा नहीं लिखा गया, कोई शास्त्र पूरा नहीं लिखा गया, यह बड़ी समझ की बात है। उसमें कुछ छोड़ दिया गया है जो आप अपने अनुभव से जोड़ेंगे। जो केवल शास्त्र को दोहरा देता है वह ना समझ है, उसमें तो सत्य है ही नहीं, कुछ हिस्सा छोटा है। तो उस गुरु ने कहा कि तुम्हारे शास्त्र की पंक्तियाँ काम नहीं करेंगी। 500 लोग थे, उसमें बड़े विद्वान लोग थे, लेकिन वे जानते थे कि वे जो भी जानते हैं वह ग्रंथ से जानते हैं, स्वयं का जाना हुआ कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति ने हिम्मत की, उसने जाकर 4 पंक्तियाँ लिख दी। उसने भी डर के मारे खुद लिख कर न दी, उसके दरवाजे पर लिख आया। रात को गुरु सोता था, उसके दरवाजे पर लिख आया और वे 4 पंक्तियाँ थी, अद्भुत थी। उसने 4 पंक्तियाँ लिखी कि मनुष्य का मन एक दर्पण की भांति है, उस पर विचार की और विकार की धूल जम जाती है। उस धूल को हम झाड़ दें, धर्म इससे ज़्यादा नहीं है। वो भी सही बोला। ये पंक्तियाँ सुंदर है, लेकिन सुबह गुरु ने उठकर कहा, यह कचरा यहाँ किसने लिख दिया? यह सब कचरा है, बकवास है, इसे पोंछ दो यहाँ से। सारे आश्रम में खबर फैल गई। वे पंक्तियाँ अद्भुत थी, मूल्यवान थी और धर्म का अर्थ उनमें प्रकट था। सारे आश्रम के लोग चर्चा किए। कुछ भिक्षु निकलते थे उस चावल कूटने वाले के पास और बात करते थे कि इतनी बहुमूल्य पंक्तियों को भी उन्होंने इनकार कर दिया, इसमें तो धर्म आ गया, क्योंकि उसने लिखा मनुष्य का मन एक दर्पण की तरह है, जिस पर विकार की और विचार की धूल जम जाती है। उस धूल को झाड़ दें, धर्म इससे ज़्यादा नहीं है। तो वह चावल कूटने वाले भिक्षु ने कहा, सच में ही कचरा है। यह 12 वर्षों में वह पहली दफ़ा बोला था जो चावल कूटने वाला है। जिसने सुना उसने कहा कि तुमको भी क्या सत्य का पता चल गया? चावल कूटते कूटते जो शास्त्रों में जीवन गवा दिया हो, जिन्होंने लिखा है, उसने कहा शास्त्रों में जीवन गवा कर भला लिखा हो, लेकिन पंक्तियाँ बिल्कुल बेकार हैं, पंक्तियाँ ये होनी चाहिए। और उसने कहा, चावल कूटने वाला बोल रहा है कि मनुष्य के मन का कोई दर्पण ही नहीं, धूल जमेगी कहाँ? जो इस सत्य को जानता है वह धर्म को जानता है। उसने कहा, मनुष्य के मन का कोई दर्पण ही नहीं। और उसके गुरु ने उसे अंगीकार कर लिया और वह चावल कूटने वाला उसके बाद उस आश्रम का प्रधान हुआ। तो इस कहानी का सार समझ में आया दोस्तों? ये ओशो की
कही गई कहानी है जो कि हमारे जीवन को पूर्णतः बदल देती है। धन्यवाद दोस्तों।